कबूतर सैनिक बेतहाशा सिगरेट पी रहे थे, जल्दी से अपने शरीर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एक बदकिस्मत आदमी को मिशन के लिए चुन लिया गया। उसके साथ ही कोई और विकल्प न होने के कारण केवल रोते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि समय से पहले ही उसके लिए विदाई समारोह भी आयोजित कर दिया। उनका द्वेष इस बात से उपजा था कि उनकी प्रतिद्वंद्वी कुख्यात जासूस रानी थी, जिसे मानव हत्यारा के नाम से जाना जाता था। कबूतर सैनिक पहले से ही उस पर पूरी तरह मोहित थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें खड़े होकर जासूस को यह बताने में मदद की कि वह पेशेवर रूप से प्रशिक्षित है और वह उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं हासिल कर पाएगी। हालांकि जासूस रानी के पास ऐसे आदमी से निपटने का एक तरीका था जो दूसरों का फायदा उठाता था और फिर निर्दोष होने का नाटक करता था। फिर उसने अपना गुप्त पेय निकाला और जैसे ही कबूतर सैनिक उसे पीता गया, वह बिना रुके बोलता रहा। वह सब कुछ कहता रहा जो उसे कहना चाहिए था और जो नहीं कहना चाहिए था। इस तरह जासूस रानी को आसानी से वह जानकारी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जब कबूतर सैनिक को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि मामला गंभीर संकट में है, इसलिए वह चाहता था कि उसे वहां से भगा दिया जाए। जासूस रानी ने तुरंत उसकी बात मान ली, उसे एक स्प्रे बोतल दी और कबूतर को बाहर जाने दिया। सैनिक संख्या 13 की मृत्यु की खबर तुरंत बेस तक पहुंच गई। कमांडर ने तुरंत बाकी सैनिकों को मिशन जारी रखने के लिए बुलाया। हालांकि सैनिकों ने जासूस रानी की आकर्षक तस्वीर पर एक नजर डाली और फिर जमीन पर गिरकर मौत का नाटक करने लगे। जैसे ही कमांडर असमंजस में पड़ा, एक काला बत्तख, जो आगे आने के लिए बहुत उत्सुक था, ने घोषणा की कि उसे महिलाएं सबसे ज्यादा नापसंद है, जिससे वह मिशन के लिए एकदम सही उम्मीदवार बन गया। उसे विश्वास था कि वह जासूस रानी को आसानी से पकड़ सकता है। काले बत्तख ने जल्दी से अपना मिशन शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह अपने गंतव्य के पास पहुंचा, एक छोटे से लकड़ी के झोपड़े से एक काले बालों वाली महिला का पैर निकला। 1 लाख वोल्ट के विस्फोट के साथ काला बत्तख तुरंत पिघल गया।